हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद कमलेश। चलिए, पिछली वीडियो में हमने किया था इनकम टैक्स इन टैली प्राइम पार्ट 1। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टैली प्राइम में इनकम टैक्स का जो कंप्यूटेशन होता है और भी कई सारी चीज़ें टीडीएस वगैरह, उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। और ये कवर होगा इनकम टैक्स वीडियो पार्ट 2 में। ठीक है, तो पार्ट 1 पहले मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि पेरोल का बेसिक टू एडवांस कोर्स हमने अपने चैनल पे अपलोड करके रखा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टैली प्राइम स्टार्ट कर लूँ, कंपनी सेलेक्ट कर लूँ। ओके, ऑलराइट। सो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने की है, जो भी सैलरी वगैरह प्रोसेस किया है, जितने भी हमारे एम्प्लॉय हैं उन सबको क्रिएट किया है, क्या क्या हमको देना था, लाइक बेसिक सैलरी, एचआरए जो भी था, वो सब करने के बाद में फाइनली अब जो है उनका कंप्यूटेशन देखना है हमको। तो उसके लिए आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको एक पेरोल मैनेजमेंट का एक प्लेलिस्ट दिखेगा, उस पे जाके आप पूरी वीडियो वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आएगा। तो चलिए, कंप्यूटेशन देखने के लिए सबसे पहले हम आएंगे यहाँ नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। उसके बाद में यहाँ पेरोल रिपोर्ट, नीचे आएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, उसके बाद में यहाँ नीचे इनकम टैक्स और यहाँ पे कंप्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 एम्प्लॉय को बना के रखा था। अभी तक जो हम काम कर रहे थे, इन्हीं 5 एम्प्लॉय पे हमने काम किया है स्टार्टिंग से लेके अभी तक। अभी के लिए हम मानसी को लेते हैं। तो देखिए, मानसी को हमने ले लिया इस तरह से। अब इनकी जो ग्रॉस सैलरी है वो जो एनुअल का है, ठीक है, वो 6,47,096 रुपये है। इस तरह से आप यहाँ पे नीचे सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंट सेक्शन 17 सब सेक्शन 1 पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये खुल जाएगा कि आपका सैलरी में क्या क्या है। ये देखिए प्रोजेक्शन, देखिए एक हमारा प्रोजेक्शन था और एक हमारा एक्चुअल था। ठीक है, तो प्रोजेक्शन बताया था हमने कि एक्चुअल क्या होता है कि जिस महीने की हम सैलरी प्रोसेस करते जाते हैं तो वो एक्चुअल में आता है। और अगर हम ये देखना चाहते हैं लास्ट ईयर में कि हमारा जो कंप्यूटेशन है, टैक्स है, वो कितना बनना है, तो हम उसको प्रोजेक्शन में लेते हैं। तो ये हर महीने का प्रोजेक्शन आपको शो कर रहा होगा इस तरह से। इसमें हमारा बेसिक सैलरी, कन्वीनियंस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस, ठीक है, तो ये सब जुड़ के, ठीक है, हमारा 6,47,096 रुपये होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्यूजिट्स अगर आपने डिक्लेरेशन में दिए होंगे तो यहाँ पे आएगा। और उसके बाद में प्रॉफिट एंड लियो ऑफ सैलरी, ये भी अगर आपने डिक्लेरेशन में दिया होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि डिक्लेरेशन को कैसे करेंगे, डिक्लेरेशन कैसे देंगे, कि आप क्या डिडक्शंस लेना चाहते हैं, क्या एग्जम्पशंस लेना चाहते हैं, वो सब, क्या रिबेट वगैरह जो भी है। नीचे आएंगे आपको तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा बैलेंस जो है हमारा 6,47,096 रुपये है। उसके बाद में हमको एक 52,200 का एक डिडक्शंस मिल जाता है अंडर 16, जो कि एक स्टैंडर्ड यहाँ पे 52,200 का जो डिडक्शन मिला है वो पहले तो हमें, जैसे आप अगर सैलरीड हैं तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 50,000 का। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमें 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया।
उसके बाद में इसमें प्रोफेशनल टैक्स जो होता है 2200 रुपये हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है, तो ये भी इसमें जुड़ गया है। तो हमें टोटल जो डिडक्शन मिला है अंडर 16 वो 52,200 रुपये मिला है। ठीक है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। फिर हमारी जो सैलरी बचेगी, टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी 3 - 4, ठीक है, 3 - 4, ठीक है। तो 5,94,896 रुपये हमारी टोटल सैलरी बची है। ठीक है, मतलब आफ्टर डिडक्शन। अब इसमें ऐड होता है हमारा ऐड अदर इनकम डिक्लेयर्ड बाय एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे अदर इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, तो इसमें अगर आपने कुछ डिक्लेयर करके रखा होगा तो वो यहाँ से जो भी प्लस हो जाएगा। तो हमने डिक्लेयर करके रखा है 17,000 रुपये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, तो ये 17,000 जुड़ गया। फिर हमारा जो सैलरी है एनुअल वो 6,64,896 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए डिडक्शन अंडर चैप्टर, जो भी हमारी 80C, 80CCF, 80CCG और जो भी डिडक्शंस होती हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए हमें 72,445 रुपये 10 पैसे का डिडक्शन मिल रहा है। तो ये क्या है, इसको हम देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट पे। तो देखिए हमारा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF है उसमें जो डिडक्शन मिला है 19,800, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जो NPS होता है उसमें हमारा 52,645 रुपये 10 पैसे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमें इसमें डिडक्शन मिल गया। उसके बाद में हमारी जो सैलरी है वो 5,92,450 रुपीज़ रह गई है। ठीक है, अब ये क्या है, टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, तो ये हमारी जो फाइनल इनकम है ये है। अब इस पे हमारा जो है टैक्स चार्ज होगा, तो यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब कैसे चार्ज होगा। ठीक है, ये स्लैब के हिसाब से चार्ज होगा, हमने आपको पढ़ाया पहले ही स्लैब क्या होता है। ठीक है, तो स्लैब को देखने के लिए आप यहाँ टैक्स ऑन टोटल इनकम पे क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपका जो स्लैब है वो खुल जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2.5 लाख से 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता। उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका 5% का टैक्स होता है, 12,500 रुपये। ठीक है, और उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% का टैक्स होता है। तो इस तरह से हमारा 2.5 लाख पे 5%, 12,500 ये हुआ, और जो हमारा 92,450 रुपीज़ पे 20%, तो 18,490 रुपये ये हुआ। ठीक है, टोटल हमारा 30,990 रुपये इनकम टैक्स बन रहा है, और जिसमें हमारा एक हेल्थ एंड एजुकेशन से जुड़ के आता है 4% का, वो हमारा ऐड हो गया 1,239 रुपये 60 पैसे। तो टोटल जो टैक्स आफ्टर सेस है वो 32,229 रुपये 60 पैसे। ठीक है, बैग आते हैं तो कुछ इस तरह से। ठीक है, आप देख सकते हैं इतना हमारा इनकम टैक्स बनना है। अब यहाँ ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे टैक्स पर मंथ फ्रॉम। ठीक है, मतलब हर महीने आपको कितना डिडक्ट, कंपनी को जो एम्प्लॉयर है उसको कितना डिडक्ट करना है, 3,223 रुपये। ठीक है, क्योंकि अगर इतना हमारा एनुअल टैक्स बनना है तो हर मंथली मुझे इतना डिडक्ट करना पड़ेगा। अब वो चाहे आप इनकम टैक्स कह लीजिए या TDS कह लीजिए। वैसे तो एम्प्लॉयर जो होता है TDS ही काटता है, TDS के नाम से ही बेसिकली वो इनकम टैक्स ही होता है। ठीक है, तो अब इसको कैसे डिडक्ट करेंगे उसका ट्रीटमेंट चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बैक आ जाना है, सिंपली बैक आने के बाद में यहाँ पे क्रिएट पे आना है, क्रिएट पे, और यहाँ पे पे हेड। ठीक है,
और यहाँ से आपको एक के पे हेड बना लेनी है जो कि इनकम टैक्स, ठीक है, या टीडीएस, ब्रैकेट में टीडीएस भी कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लेना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ पे आपको इनकम टैक्स, ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ठीक है, एंटर एंटर। और ये हमारा कैलकुलेशन पीरियड हमेशा मंथ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैलकुलेशन टाइप में ये हमेशा जब भी आप ये करेंगे तो एज पर इनकम टैक्स स्लैब ही रहेगा, ठीक है। एंटर करेंगे और इस तरह से इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब आपको बैक आना है और एल्टर में जाना है, ठीक है। जिस तरह से हम जो भी हमारे एम्प्लॉय थे उनके सैलरी में जिस तरह से डिफाइन करते थे, इसको भी डिफाइन करेंगे उसी तरह से। तो यहाँ डिफाइन सैलरी में आएंगे और सीडेट हम मानसी में डिफाइन करते हैं। तो इस तरह से हमको नीचे आना है और यहाँ इनकम टैक्स टीडीएस डिफाइन कर देना है, ठीक है। इस तरह से डिफाइन कर देना है। डिफाइन करने के बाद में आपको सिंपली बाउचर में आना है और जिस तरह आप यहाँ पे कंट्रोल एफ ऑटोफिल करते थे, अगेन यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है, पेरोल ऑटोफिल, ठीक है। यहाँ पे आपको सैलरी लेना है और यहाँ पे आपको डिक्लेयर वैल्यू लेना है। प्रूफ वैल्यू में जब हम लेंगे जब हर चीज़ हमारी प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो डिक्लेयर वैल्यू, एंटर ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम और यहाँ से सैलरी पेबल, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारी सैलरी कैलकुलेट होके आ गई है। तो देखिए ऊपर के जितने एम्प्लॉय हैं उनका तो उसमें हमने डिफाइन नहीं किया था, बट मानसी में देखिए नीचे हमारा कैलकुलेट होके आ रहा है, ठीक है, इनकम टैक्स टीडीएस, ठीक है, 2930 रुपये, जो कि ये है। और किसी में नहीं आ रहा है क्योंकि और किसी में हमने डिफाइन नहीं किया है, समझने के लिए हमने सिर्फ मानसी में किया है। तो यहाँ से एक्सेप्ट करा लेंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद में हम चलते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद में पेरोल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन, मानसी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेस डिडक्टेड टिल मई 2022 को देखिए 2930 रुपये हमारा डिडक्ट हो चुका है, ठीक है, टैक्स पर मंथ, ठीक है। और रिमेनिंग हमारा टोटल इनकम टैक्स, रिमेनिंग हमारा बैलेंस डिडक्टेबल इतना बचा हुआ है। तो जिस तरह से आप मंथली डिडक्ट करते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी, जैसे जैसे सैलरी को प्रोसेस करते जाएंगे, ठीक है, तैसे ये वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सैलरी एज पर प्रोविजन कंटेंस। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा प्रोजेक्शन में आ रहा है जुलाई का, लेकिन मई का हमारा एक्चुअल में आ गया है। और इस तरह से देखिए ये सब चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, जिसमें से डिडक्ट होके ये चीज़ें शो कर रही हैं। तो ऐसे जब भी आप करेंगे तो ये प्रोजेक्शन से एक्चुअल में आ जाएगा जैसे आप सैलरी प्रोसेस करेंगे, ठीक है। चलिए एक मंथ का और हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाउचर में आएंगे और सबसे पहले अटेंडेंस लगाएंगे क्योंकि हम दूसरे मंथ का करने जा रहे हैं, तो अटेंडेंस यहाँ पर ज़रूरी है, मानसी का, ठीक है, प्रेजेंट, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसको एक्सेप्ट करवा लेना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अदर वाउचर में जाना है और यहाँ पे पेरोल में जाना है, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल एफ ऑटोफिल, पेरोल, ठीक है, सैलरी, डिक्लेयर वैल्यू, एंटर 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 एंटर, सैलरी पेबल, ठीक है। तो देखिए इस तरह से जो हमारा है सैलरी कैलकुलेट होके आ गया है और यहाँ पे देखिए मानसी का टीडीएस भी कैलकुलेट होके आ गया है, ठीक है।
चलिए इसको एक्सेप्ट करा देते हैं इस तरह से। उसके बाद में बैक आएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले में चलेंगे, पेरोल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और यहाँ इनकम टैक्स। ठीक है, कंप्यूटेशन मानसी। तो देखिए हमारा कितना डिडक्ट हो चुका है, 4,939 रुपये डिडक्ट हो चुका है। और हमारा जो बैलेंस है डिडक्टेबल बैलेंस वो 16,069 रुपये है। ठीक है, टैक्स पर मंथ फ्रॉम अगस्त। तो एक के बीच में जो था हमने जून का डिडक्ट ना करके जुलाई का किया है। रीजन बीइंग ये हमारा जो है लाइसेंस वर्जन नहीं है, अभी मैं एजुकेशनल पे आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं हर डेट नहीं ले सकता। जो भी डिफ़ॉल्ट टैली का है वही डेट मुझे लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप अगर लाइसेंस वर्जन में करेंगे तो फिर सही से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अगस्त में इसने 209 रुपये डिडक्ट किए हैं क्योंकि बीच में हमने एक छोड़ दिया था। इस तरह से आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ नीचे टैक्स डिडक्टेड टिल डेट यहाँ पे आना है और इस तरह से आपको इनकम टैक्स TDS जो है इस तरह से देखना है। तो ये आपको दिखा देगा कि किस किस मंथ में TDS डिडक्ट किया गया है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद में बैक आना है आपको। बैक आने के बाद में यहाँ देखिए सैलरी प्रोजेक्शन। सैलरी प्रोजेक्शन में पे आप क्लिक करेंगे तो ये बस कुछ नहीं है, सबका जो है थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है क्या क्या जो डिडक्शंस है, अर्निंग है। ठीक है, वो सब चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक है, कितने का एक्चुअल है, किस किस महीने का प्रोजेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सैलरी प्रोजेक्शन, चालान रिकन्सिलेशन। उसके बाद हमारा ये आता है E24Q। ठीक है, तो ये हमारा ई रिटर्न होता है जो कि क्वार्टरली हमें जो TDS हम डिडक्ट करते हैं अपने एम्प्लॉय का, उसको हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है ताकि उनके पैन पे वो रिफ्लेक्ट हो सके। ठीक है, तो इसको क्या करना होता है, अगर आप टैली से कर रहे हैं तो इसको यहीं से SDF फॉर्मेट में आपको एक्सट्रैक्ट करना है और जो भी TDS का जो इनकम टैक्स पे यूटिलिटी है उसमें वैलिडेट करा के अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये पूरा डाटा वहाँ पे चला जाएगा। तो इस तरह से आपको रिटर्न फाइल कर सकते हैं यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करके। तो उसके बाद में नीचे के जो भी फॉर्म्स हैं वो हमें TDS के पेमेंट करने के बाद में दिखाई देंगे। तो चलिए हम TDS का पेमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे बाउचर में। बाउचर में आने के बाद में यहाँ पे आपको पेमेंट पे आना है F5। ठीक है, और यहाँ से आपको पहले तो डेट लेनी है, तो मैं मई का कर रहा हूँ, मई का करेंगे तो मैं यहाँ पे 7 जून को कर रहा हूँ। ठीक है, 6, ठीक है, कैश ले नहीं रहा है। ठीक है, तो से डेट हम 31 मई को करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए जो हमारा TDS की जो फाइलिंग लास्ट डेट होती है वो मतलब 3 महीने के जो मंथ के अगले मंथ में 7 तारीख तक होती है। ठीक है, तो उसके पहले पहले आपको रिटर्न फाइल कर देना है, अदरवाइज आपका जो लेट फीस होता है, जो प्लेंटी होती है, वो सब लगाया जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे डेट लेने के बाद भी हम करेंगे Ctrl F ऑटोफिल, पेरोल ऑटोफिल। ठीक है, और यहाँ पे सैलरी लेना है आपको, इनकम टैक्स चालान। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से
ये हमारा फ्रॉम 1 मई से 31 मई तक, और ये बाउचर डेट हमारा 31 मई है, ठीक है। एंटर पेरोल लेजर TDS, और यहाँ जो बैंक कैश लेजर है वो बैंक ले गए आप, तो मेरा बैंक ऑफ इंडिया हमने फिट करके रखा है। तो इस तरह से देखिए मानसी का जो है हमारा 2930 रुपये कैलकुलेट होके आ गया। तो इस तरह से हम पे कराएंगे, एंटर करेंगे इस तरह से, और यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल्स को यस करेंगे। यस करने के बाद में यहाँ पे चेक नंबर, अगर आपने चेक के थ्रू किया है तो यहाँ पे जो भी चेक नंबर है उसको आप मेंशन कर देंगे, एंटर करेंगे। डिपॉजिटर नेम, आप कंपनी का नाम भी दे सकते हैं या जिसने डिपॉजिट किया है, ठीक है, इस तरह से एंटर। और बैंक ब्रांच कोड, तो जिस भी बैंक से आपने किया है वो बैंक नेम दे देंगे। यहाँ पे BSR कोड, देखिए जब आप इनकम टैक्स पे पेमेंट करते हैं तो वहाँ से जो चालान मिलता है उस पर आपका BSR कोड प्रिंटेड होता है, वो वहाँ से आपका मिल जाएगा, ठीक है। एंटर और ट्रांसफ़र बाउचर नंबर, ठीक है, ये भी हमारा चालान से मिल जाता है, तो इसको भी मेंशन कर देंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जो भी है वो आप यहाँ मेंशन कर देंगे, इंस्टा नंबर मतलब ट्रांजेक्शन नंबर वगैरह, एंटर करके इस तरह से इसको सेव करा देंगे। इसी प्रकार से जितने भी मंथ हैं उसका आप पेमेंट करेंगे, हर महीने का पेमेंट करेंगे। ये करने के बाद में आपको चलना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, और यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, इनकम टैक्स, ठीक है, फॉर्म 27 ये, ठीक है, इसको प्रीव्यू करोगे तो इस तरह से आपको कुछ देखने को मिल जाएगा, जो कि इसमें जो भी कंपनी का जितनी भी डिटेल्स होगी वो आ जाएगी, ठीक है। और कुछ वेरिफिकेशन के लिए होता है, ठीक है, इस तरह से। तो आप देख सकते हो, इसको प्रिंट करके आप रख सकते हो, 10 नंबर वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फॉर्म 27 ये। उसके बाद में फॉर्म 24Q, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा जो फॉर्म 24Q होता है ये क्वार्टरली हमें मतलब इसको देखते हैं, इसमें जो भी है बहुत सारी चीज़ें कंपनी की और आपने कितना डिडक्ट किया है वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती हैं, ठीक है। TDS अमाउंट कितना आपने डिडक्ट किया है, उसमें सरचार्ज क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाती हैं। जब आप तीनों मंथ का कर लेंगे तो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा, ठीक है। अभी हमने एक ही मंथ का किया है तो इस तरह से, इसलिए आई थिंक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये खुल नहीं रहा है, ये एक्चुअली ये क्या होता है कि इसमें ये जो हमारा जो लास्ट क्वार्टर होता है उसमें ये देखा जाता है, इसमें आपके सभी एम्प्लॉय का डिटेल में मिल जाता है कि आपने कितना कितना क्या कितना TDS काटा है, कितने पे क्या काटा है, कौन कौन से एम्प्लॉय पे काटा है। उसके बाद में एक एनेक्सर 24Q होता है, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आपको इस तरह से पैन नंबर मिल जाता है सभी का, और सभी एम्प्लॉय का नेम मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डिडक्टिव टाइप पे मिल जाता है, कब से, डेट फ्रॉम द पीरियड अप टू एम्प्लॉय विद द करेंट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ होता है 24Q एनेक्सर 2, ठीक है। यहाँ पे आपको ग्रॉस सैलरी, ठीक है, और जो भी डिटेल में होती हैं वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इस तरह से बैक आएंगे,
तो ये सब फॉर्म्स होती हैं। आपको अगर आपको नहीं पता कि क्या कब कैसे यूज किया जाता है तो आप गूगल पे जाके इनके बारे में सर्च करके आप देख सकते हैं, ठीक है। कि E24Q क्या होता है, फॉर्म 27 ये क्या होता है, फॉर्म 24Q क्या होता है, एनेक्जर 1-24Q क्या होता है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्म है वो है फॉर्म 16, ठीक है। तो फॉर्म 16 पे हम क्लिक करेंगे इस तरह से, और जिस भी एम्प्लॉय का हमें फॉर्म 16 देखना है उस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ प्रीव्यू पे करेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जितना भी कंप्यूटेशन है उस एम्प्लॉय का वो सब एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। कितना उसका ग्रॉस सैलरी है, कितना डिडक्शंस मिला है, कितना इन टैक्स बना है, ठीक है, कितना एनपीएस, क्या जो भी है सब डिटेल में आ जाएगा। और ये जब आप प्रॉपर टीडीएस पेमेंट करोगे, क्वार्टरली करोगे, तो ये अच्छे से आपका प्रिंट होके आएगा, ठीक है। बैग आते हैं तो इस तरह इसको आपको प्रिंट करके एम्प्लॉय को देना होता है, ठीक है। फॉर्म 16 यहाँ फॉर्म 16 में जब इस तरह से आप प्रीव्यू करेंगे, ठीक है, तो अभी ये देखिए पार्ट बी आ रहा है, ठीक है, ओनली पार्ट बी आ रहा है। लेकिन जब आप 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का आप टीडीएस पेमेंट करेंगे तो इसमें पार्ट ये भी आएगा, ठीक है। अभी हमने सिर्फ 1 मंथ का पेमेंट किया है, ठीक है। मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि ये एजुकेशनल वर्जन है, ठीक है। तो इस पे बाय डिफ़ॉल्ट डेट लेना पड़ता है। तो इस तरह से जब आप 1 क्वार्टर का करेंगे तो इसमें पार्ट ये भी आएगा, उसमें भी इंफॉर्मेशन होंगी कि आपने कितना टीडीएस कौन से क्वार्टर का डिडक्ट किया है, कितना पेमेंट किया है। और इसमें और जो फॉर्म्स हैं वो जब आप 1-2 क्वार्टर का पेमेंट करेंगे, ठीक है, टीडीएस का, तो ही आप उसको देख पाएंगे, ठीक है, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, अदरवाइज ये शो नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आईटीआर आएगा, आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है आईटीआर है। आईटीआर पे हम इस तरह से क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से हमारा आईटीआर खुल के आ गया है, आईटीआर 1। इस तरह से आपका जो भी कंप्यूटेशन ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है, इस तरह से कंप्यूटेशन आ जाएगा आपकी। जो जैसे जो आईटीआर की फॉर्मेट होती है उस तरह से आप इसको, जैसे आप आईटीआर भरवाना चाहते हैं उनको आप ये प्रिंट करके और इसमें मैनुअली आप टिक करके जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मैनुअली टिक करके उनको दे सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा भरने में इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रिंट करके आप अपने पास भी रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आईटीआर 1। कुछ एक्सेप्शंस जो हैं, ठीक है, यहाँ पे हैं, देखिए एम्प्लॉयज विदाउट पैन, जो भी एम्प्लॉय विदाउट पैन है वो यहाँ पे शो होंगे, आप उनका पैन यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद में अदर रिकॉर्ड्स में, ठीक है, आप इस तरह से देख सकते हैं एम्प्लॉय नंबर, ज्वाइनिंग डेट, डेट ऑफ रिजिग्नेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डिजिग्नेशन, ठीक है, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, ठीक है। इस तरह से अदर रिकॉर्ड्स में टीडीएस वेरिएंस में आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि टीडीएस किस किस मंथ का हमारा डिडक्ट हुआ है, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। यहाँ पे हमारा जो पेरोल मैनेजमेंट है वो समाप्त होता है, ठीक है। आप थोड़ा सा शुरुआत से देखिएगा और प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप वीडियो को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों को सिखाने में, वीडियो बनाने में, एडिट करने में, उसको अपलोड करने में बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर इनेबल कर लीजिएगा, जिससे हमारी ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। और हमारे प्लेलिस्ट में जाके पूरा जो कोर्स है पेरोल मैनेजमेंट का बेसिक टू एडवांस, जितनी भी वीडियो हमने अपलोड करी है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसको ज़रूर देखें।
चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।